लास्ट वो ये हो रही थी a पावर n इंटू a पावर n, है ना, m इंटू b पावर n। लास्ट बैच को क्लास को कंटिन्यू कर लेंगे। m b पावर m, हमारी बात ये हुई अगर पावर बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, है ना, तो हम a स्क्वायर निकाल लेंगे, a क्यूब निकाल लेंगे, ताकि हमें पता लग जाए आगे ट्रेंड क्या चल रहा है। लास्ट जो क्वेश्चन किया था हमने, एक मैंने ओमेगा वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, वो कर लिया था क्या? नहीं दिया? चलो आज अभी कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमने जेई मेन 2022 का वाला किया था, है ना, यही क्वेश्चन था। चलो अब एक क्वेश्चन किया दिया नहीं था, यार एक क्वेश्चन ओमेगा का था, मेरे दिमाग से स्किप आउट हो गया। चलो एनी हाउ, चलो लिखो एक, आगे कंटिन्यू करते हैं एक क्वेश्चन को। हाँ, एयोटा 1 प्लस एयोटा वाला हो गया था, a पावर 5 a बन जाता था उसमें। अब उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। इफ a इज द मैट्रिक्स a is aij, be a square matrix, be a square matrix of order 3, such that aij is equals to 2 raised to power j minus I. Then for I is 1, 2, 3, I की वैल्यू गिवन है, ij is 1, 2, 3. Then the value of a square, a cube, so on a power 10. खतरनाक सी ऑप्शन दे रहा है, लिख दूं क्या? ऑप्शन ए 3 पावर 10 माइनस 3 अपॉन 2 इंटू ए। ऑप्शन बी। बबनूर, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही होगी? हाँ जी सर। ओके अच्छी। इंटू ए। ऑप्शन सी 3 पावर 10 प्लस 1 बाई 2 इंटू ए। ऑप्शन डी 3 पावर 10 प्लस 3 बाई 2 इंटू ए। ये जेई मेन 2022 का क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं कि मैट्रिक्स कैसी बनती है हमारे पास। बनाओ जल्दी से। A is a matrix 3 क्रॉस 3, है ना, A11, A12, A13, then A21, A22, A23, A31, A32। मेरा पुत्र उसने यही बोला ना कि इट इज ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। तो जरा ए बना लेते हैं, माने क्या बन गया ए? इट इज A11, I1, J1, 2 power 0 is 1, 1, 2, it is 2, I1, J3, 3 minus 1, 2, square is 4। याद है ना मैट्रिक्स बनाना? बबनूर मैट्रिक्स बनानी जानते हो ना? जो हाँ जी आगे सर। है वो आई है, जो पीछे वैल्यू है वो जे है। डन। I2, J1 1 by 2 हो गया, डन। I2, J2 0 1, ये भी 1 ही होगा ना, एक एंट्री और लिख लेते हैं। चलो I2, J3, I2, J3, it is 2, then
I3J1 1/9 नहीं, I3J1 2 power -2 1/4, I3J2 1/2, देन ये A आया जी। मैंने हमारी बात हुई थी जब पावर बढ़ जाए तो हम मंदिर A स्क्वायर A³ ये निकाल के देखते हैं। डन। A स्क्वायर निकालो जरा कैसा आ रहा है। व्हाट इज A स्क्वायर फ्रॉम हियर? A स्क्वायर A into A, it is 1 2 4, 1/2 1 2, 1/4 1/2 and 1 into, it is 1 2 4, 1/2 1 2, 1/4 1/2 and 1, मल्टीप्लाई करके देखो जरा। कर रहे हो क्या? फर्स्ट रो। इस लेक्चर में आपको डिटर्मिनेंट का भी शॉर्टकट बता दूंगा। मैंने बोला था अपने पास एक शॉर्टकट है, ठीक है। फिर कोफैक्टर्स का शॉर्टकट, सारे शॉर्टकट्स दे दूंगा। इसमें तो नहीं होगा क्योंकि आज मैंने जेई मेन और एडवांस के कुछ क्वेश्चंस कराने हैं। और देन मल्टीप्लाई करो, इट इज 1 + 1 + 1, it is 3. Then first row, second column, it is 2 + 2 4 + 2, it is 6. First row, third column, it is 4 + 4 8 + 4, it is 12. बबनूर मल्टीप्लाई जानते हो ना बेटा? हाँ जी सर। Then second row, first column, it is 3/2, done. Then it is 3, done. Then it is 6. Then it is 3/4, 1 1 1. It is 3/2 and it is 3. एक बात नोटिस करो, लॉजिक सीखा? क्या आ रहा है बताओ? A स्क्वायर क्या आ रहा है? It is equals to what? 3A. चेक करो। क्यों मंदिर? मंदिर जब मैंने A³ ढूंढना होगा तो A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? 3A इंटू A, 3A स्क्वायर, इट इज 3 इंटू 3A, कितना हो गया? 9A। क्यों भाई उत्कर्ष? अगर अगली बार क्या ढूंढना है? A स्क्वायर A³ A4 कितना हो जाएगा फिर? A4 A³ इंटू A³ कितना है? 9A इंटू A, 9A स्क्वायर कितना? 3A, कितना हो गया? 27। तो इसका मतलब ये हुआ A स्क्वायर आ गया जी 3A, A³ आ गया 9A, 27A, सो कितनी टर्में आ गई? 9 टर्में है या 10 है? 10 है। 2 से शुरू हो रहे हैं। 9 टर्में हुई ना? ओके जी। सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ जीपी। क्यों भाई? फार्मूला A इंटू R3⁻9 - 1/2 इंटू A। फार्मूला क्या होता है? SN is A इंटू R⁻n-1/R-1। अगर R1 से क्या है बेटा? बड़ा। तो क्या आ गया फिर आंसर? इट इज 3⁻10 - 3/2 इंटू A। ऑप्शन है, हिंदी क्वेश्चन था। देखो जेई मेन में ऐसे आ रहे हैं। समृद्धि हमें 25 क्वेश्चन नहीं करने जेई मेन में। कितने करने हैं? 12 से 15। 15 करोगे तो 100% आइल, 12 करोगे तो 99% आइल, मोर देन अनफ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ 25 ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਆਣੇ, 25 करना ही नहीं। 25 ਆਪਾਂ सिर्फ केमिस्ट्री ਦੇ करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक और करते हैं।
मेरा पुत्र, मैं थ्योरी पे ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, अगर आपको जरूरत होगी तो मैं थ्योरी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, असाइनमेंट के आगे सारी थ्योरी भेज दूंगा। मुझे ये लग रहा है कि हमें क्वेश्चन ज्यादा करने चाहिए, थ्योरी का क्या, थ्योरी तो हो ही जाएगी, नहीं थोड़ी बहुत कमी पेशी रह जाएगी, साथ साथ करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जी। भेज दूं अब। मैं सोच रहा था मैट्रिसेस हो ही गए हैं ना, मैट्रिसेस के एंड पे हैं, आज आ जाता, अभी निकालता हूँ। अभी मैंने वीडियो भी भेजनी है आपको, निकाल के भेजता हूँ वीडियो, कार्ड से निकालनी पड़ेगी पर भेज दूंगा। उत्तर, मुझे अपनी काबिलियत पे कोई डाउट नहीं है, टेक्नोलॉजी में आई एम वेरी पुअर इन टेक्नोलॉजी। अपने आप पे डाउट है टेक्नोलॉजी में, कि आई एम वेरी पुअर इन टेक्नोलॉजी, पर मैं दो दो जगह ही रखता हूँ इसको, कि बाई चांस इधर से डिलीट हो जाए तो डाटा निकल आए कहीं ना से, कैमरे से निकाल के आपको भेजूंगा। अच्छा, एडवांस वालों को ना पता लग गया था कि जब पावर बड़ी आती है तो हम धक्का धुक्का मार के सॉल्व कर लेते हैं उसको। इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन बदल दिया, देखना, m इज इक्वल्स टू 5/2, 3/2, -3/2, -1/2। Which of the following matrices equals to m power 2022? यहां से पता लग गया होगा कौन से ईयर का, एडवांस का क्वेश्चन है 2022 का। ऑप्शन दे रहा है जी, A is equals to the matrix 3034, 3033, ऐसे कई ऑप्शन है, लिखूं सारे क्या, सीधा आंसर निकालते हैं, हमें ऑप्शन मिल जाएगी, या बोल देता हूं, लिख लो, -3033, -3033, -3032, ऑप्शन होगी तो पता लग जाएगा ना हमने सही किया या नहीं किया। 3034, 3033, 3033। अच्छा, देखा मैंने, एडवांस वालों की एक क्वालिटी देखी है, ऑप्शन भी बड़ी थोड़ी चेंज करते हैं ना, बंदे को कंफ्यूज करते हैं पूरा। सी 3033, 3032, 3032, 3031, ऑप्शन डी 3032, 3031, 3031, 3030। अच्छा, जब ये एडवांस में फर्स्ट टाइम आया ना, इस क्वेश्चन को लेके हम काफी दुखी रहे कि यार ये प्रूव करेंगे तो करेंगे कैसे। आगे तो हम लॉजिक लगा देते थे, यस और नो, पर एक चीज हमने शॉर्टकट क्या बनाया, पहले हमने दिमाग चलाया कि एम स्क्वायर ढूंढते हैं, शायद वो एम आ जाए, नहीं आया। हमने एम क्यूब ढूंढा, बड़ी पावर ऐसे ही सॉल्व करते थे हम, शायद एम आ जाए, फिर नहीं आया। तो हमने सारे लॉजिक लगा लिए, टोटल फेल हो गए यहाँ। शॉर्टकट हमने ये बनाया कि मैं इसको अगर m प्लस आई में कहीं तोड़ लूं, एक चीज समझो, m प्लस आई में तोड़ लिया मैंने, तो फिर मैं बाइनोमियल थ्योरम लगा सकता था उस पर, बिकॉज आई पावर एनीथिंग क्या हो जाना था, 1। यस और नो, यस और नो, है ना। मैं बताता हूं हमने लॉजिक कैसे बनाया, सुनना।
हमने इसको लिखा, अब इसे लिखो m प्लस आई अपनी तरफ से m को, तो ये क्या बन गया 1 0 0 1 आई, यही होता है ना। अब m की वैल्यू बनाओ यहां से, माइनस कर दो 5/2 से 1 माइनस कर दो, आपने 1 बाहर निकाल दिया, क्या आ गया 3/2 डन। 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2। एनी डाउट? डन। अगर मैं पूरे मैट्रिक्स से 3 कॉमन ले लूं तो ये m आ गया जी 3 इंटू 3/2 ही कॉमन ले लेते हैं, 1 1 -1 -1 प्लस आई। ये लॉजिक इतना बढ़िया है ना, जहां हमारे फैक्टर्स नहीं बनेंगे, समझ रहे हो, जहां बड़ी पावर सॉल्व नहीं होंगी, ये वहां हमें बड़ी हेल्प करने वाला। क्या करना आपने, आई बार निकालना है ना। तो ये m आ गया जी, इट इज 3/2, इसको सपोज कर लेते हैं a प्लस डन। मंदिर, ये शॉर्टकट कहीं मिलना नहीं, जितने मर्जी ढूंढते रहो, इसने मिलना ही नहीं तुम। ये एडवांस बाई में आया है, जो एडवांस 2 साल बाद ये मेन में आ जाएगा, यानी तुम्हारी बारी है कि इसमें आ जाना, मेन में चल जाएगा ये क्वेश्चन। एडवांस 2022 का क्वेश्चन। अच्छा, अब ए चेक करते हैं, ए से हमें कोई लॉजिक मिल रहा है, ए से व्हाट इज ए हियर 1 1 सॉरी 1 1 -1 तो वंश जरा ए स्क्वायर ढूंढ के बताओ ना, 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1, जरा देखो क्या आ रहा है। बबनू समझ आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। बबनू लॉजिक क्लियर हुआ, हमने क्या किया ये, हाँ जी हो गया। हमने m से बबनूर क्या बाहर निकाला, आई बाहर निकाला। हाँ जी, 0 आ रहा है, ए स्क्वायर 0 आ रहा है, इसका मतलब इसके बाद सारी टर्में क्या होती जाएंगी, 0 होती जाएंगी। m 20 तक सारा, सॉरी सारा 0 हो जाएगा। डन। चलो ये तो मैंने वैसे ही रख लिया था, हमारे पास m आ गया जी 3/2 a प्लस आई। इधर मेरा लॉजिक देखियो, मैंने कितना लॉजिक बनाना है यार। m पावर चाहिए थी 2022, हो सकता है आपको 24 में आए तो 2024 रख दे, 25 में आए तो पावर 2025 रख दे। तो इट इज 3/2 a i पावर 2020। लगाओ बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा 22 में है 2 2, बाइनोमियल थ्योरम लगाओ, मैं सिखाता हूं अगर आपको नहीं याद है तो। थ्योरम बोलती है n C0 जो आगे बढ़ा है 3/2 a पावर, हेड माइनस टेल है ना, आई को आगे कर ले, फिर आई आगे कर लो, आई पावर 2022 -0 3/2 a पावर 0 प्लस 2022 C1 I पावर 2021 3/2 a पावर 1 प्लस, मैंने आगे खोलनी नहीं, पूछो क्यों, मैं आगे नहीं खोल रहा हूं इसको, पूछो भाई। ए स्क्वायर आएगा आगे, ए स्क्वायर क्या होता है 0,
तो सारा कुछ आगे क्या हो जाएगा, मतलब सिर्फ इतनी खुलेगी। दिस इज 1 प्लस इट इज 2022 into 3/2 a, ध्यान है। आओ फिर 1 मतलब आई, क्या होता है आई, 1001, 2022, 3/2 a क्या था हमारा, बोलना जरा। 3/2, 3/2, जरा मल्टीप्लाई करो रंजल। इट इज 1001 प्लस it is 1011, it is 3033, 3033, then 3033 minus 3033 minus 3033, 1 ऐड करो तो 3034, 3033 minus 3033, 3032, ऑप्शन चेक करो, ये ऑप्शन आ, यानी एडवांस में भी कोई बहुत हाई स्टैंडर्ड नहीं आता, लॉजिक तुम्हें आने चाहिए, ये लॉजिक सीख लो। अगर ए स्क्वायर करने पर 0 नहीं होता तो फिर उसमें से आपको आई को बाहर निकालना। हाँ जी, बायनोमियल यूज किए, वही लगाई है, वही लगाई है, 1 प्लस एक्स पावर एन, बस उसका वर्जन चेंज किया, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, ये सारा 0 हो जाना था, यहाँ तक रह जाएंगे, वही है, फॉर्म चेंज किया उसके लिए। डन, पक्का, एनी डाउट। जो आजकल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आजकल आ रहे हैं 23 वाले, वो 23-24 वाले, वो दिखाता हूं क्या आ रहे हैं आपको क्वेश्चन। इफ ए इज अ मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, डन। ये अभी एडवांस में और मेन में आ रहे हैं, मुझे श्योर है टाइप इसी का ही क्वेश्चन आएगा आपको भी। क्वेश्चन ये आता क्या था, ट्रेस ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज। इधर देखो स्टूडेंट जल्दी से ए ढूंढते हैं, ए ट्रांसपोज ढूंढते हैं, ढूंढी जाओ, जो आगे वो क्वेश्चन देता वो सॉल्व नहीं होता। ए इंटू ए ट्रांसपोज आपको ढूंढना है, मैं उसका शॉर्टकट सिखा देता हूँ आपको, मल्टीप्लाई करने की कोई लोड नहीं है, हर एंट्री द स्क्वायर करके ऐड कर दो, डन। क्या आएगा बताओ, A11 स्क्वायर, A12 स्क्वायर, A13 स्क्वायर प्लस A21 स्क्वायर, यस बच्चा, A22 स्क्वायर, A23 स्क्वायर, A31 स्क्वायर, A32 स्क्वायर, A33 स्क्वायर। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें। लिखिए जरा क्वेश्चन लिखिए, पहले जेई एडवांस करते हैं 2017। S be a set of all 3 cross 3 matrices.
with entries. Zero, one, and two. Then sum of the diagonal numbers of मैंने क्या लिखा है, एस भी है, ब्रैकेट में लिख लो एम, 3x3 मैट्रिसेस एम, मतलब एम क्या है, मैट्रिक्स को नाम दिया है. देन द सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ M transpose into M is 5. How many such matrices are possible? ये एडवांस 2017 का क्वेश्चन है. सोचा क्या? अच्छा मेरी बात सुनो, सम ऑफ डायगोनल नंबर्स बोला था उसने, मुझे थोड़ी सी परमुटेशन यूज करनी पड़ेगी. एडवांस 2017 डन. कहता एंट्री या 0 या 1 हो या 2 हो. अच्छा एक बात तो हम जानते ही थे, ट्रेस ऑफ एम डैश, उसने ट्रेस नहीं लिखा, उन्होंने बोल दिया सम ऑफ डायगोनल नंबर्स, दैट इज ट्रेस. फाइन. इन सबका सम कहता 5 आ रहा है. अब हमारे लिए ये है कि 5 सम बनाते हैं. एंट्रीज क्या है, इधर 0 है और 1 है और क्या 2. अच्छा एक तो ये है 5 बार 1 आ जाए, 1 2 3 4, 5 बार 1 आ जाए, और टोटल 9 एंट्री है ना, और 4 0 आ जाए. थोड़ी सी परमुटेशन विद रेपिटेशन यूज करूंगा. टोटल एंट्री कितनी है, फैक्टोरियल 9. 9 बंदों को 9 चेयर पे बैठाना, डिवाइडेड बाय रिपीटेड. 1 कितनी बार रिपीट हुआ और 0 कितनी बार रिपीट हुआ, 4 बार. और कोई केस बनाओ.
तीन हुआ वो तो। हाँ, एक दो स्क्वायर है ना, एक दो आ गया, एक वन आ गया, पांच, और बाकी क्या हो गई, सात जीरो हो गई। तो ये कितना हो गया फिर, फैक्टोरियल 9 बाय रिपीटेड फैक्टोरियल 7 पुत्र, जीरो 7 बार रिपीट हुआ ना, यही दो केस बनेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले, फैक्टोरियल 9 को, कितना आ गया, 9876, फैक्टोरियल 5 कट गया, फैक्टोरियल 4 3 2 and 1, 4 2 दा 8, 3 3 दा 9, कितना हो गया ये, 21 into 6, 126 हो गया ये, प्लस 8 into 9, 7 7 कट गए, 72, कितना आ गया जी टोटल, 190, 198 मैट्रिसेस ऐसे बनेंगे। तो बनाना पड़ेगा। डन। एडवांस का ही एक और क्वेश्चन करते हैं। S be the set of all 3 cross 3 matrices। अच्छा, ये जेई मेन में आया 2023 में, पहले एडवांस में आया, फिर जेई मेन में आ गया। अब यानी मेन वाले एडवांस की नकल मार रहे हैं पूरी पूरी। S be a set of all 3 cross 3 matrices with entries -1 0 1। The total number of such matrices such that sum of the diagonal numbers of A dash into A is 6। इंटीजर टाइप में था, ये आप लोग खुद बनाओगे अब। जल्दी से, फिर जेई में 2021 में फिर आया ऐसा ही, वो करेंगे जल्दी। थोड़ा सा घुमाया है मैंने क्वेश्चन को।
बबनूर कर रहे हो क्या? हाँ जी सर। सर मुझे लास्ट जो आपने दूसरे जो उसमें एग्जाम्पल में लिया था 2+1 एंड आगे वो दोबारा समझा दो। बबनूर मैंने क्या किया, मैंने कहा पहली एंट्री 2 आ गई, दूजी 1 आ गई, तो सम 5 बन गया ना बेटा। ओके सर। कैसे बना देख, ऊपर क्या था A11 स्क्वायर A12 स्क्वायर, जब 2 का स्क्वायर करेगी कितना हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर करेगी 1, तो 5 बन ठीक गया है। ना पुत्र। ठीक है सर। 3 ही बनने हैं जी, ज्यादा बन रहे हैं, 7 बनने हैं, चेक कर लेते हैं। अच्छा तो इधर मेरी बात सुनियो, A into A dash, that is A11 square, A12 square, A13 square, A21 square, A22 square, A23 square, A31 square, A32 square, A33 square. डन। टोटल सम कितना? 6। 6 बार 1 आ गया, 1 2 3 4 5, 6 बार 1, 3 बार 0 आ गया। डन। 6 बार -1 3 बार 6 बार -1 आ गया, 3 बार 0 आ गया। 3 बार -1 3 बार 1 ठीक है बबनूर, ये समझ रहे हो ना, जब ऊपर स्क्वायर है तो इन सबका क्या हो जाएगा, स्क्वायर तो वो प्लस हो जाएगा। ओके सर। फाइन फाइन। हाँ जी सर। 3 बार -1 आ गया, 3 बार 1 आ गया, 2 बार -1 आ गया और 1 मिनट मेरी बात सुनो यार, ऐसे तो बहुत केस बन जाएंगे फिर। तो सारे 7 केस बना के फिर ऐड करेंगे इसको। एक मिनट मैं आंसर चेक करता हूँ, कोई आंसर दिया है क्या। मेरी एक बात सुनो यार, तो 5 केस ही बन गए। अच्छा ऐसे करो, शॉर्टकट बनाइए, 6 1 है ना, मैं ऐसे कर लेता हूँ, इट इज +-1 10 के, +-1 10 के, +-1 10 के, 3 हो गए, +-1 10 के 4, +-1 10 के 5, +-1 10 से 6 और 3 0। अब फैक्टोरियल मेथड ना लगाएं, थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं आप। डन। 9 चेयर है, 9 चेयर के ऊपर 6 बंदे बैठाने हैं, टोटल ऑप्शन कितने हो गए 9C6, ये टोटल ऑप्शन बनती है आपके पास, तो इसको सॉल्व करके देखो कितना होगा 9C3, 9 into 8 into 7 by 3 into 2 into 1। ठीक है जी, डन है 9C6 डन, ये तो बैठा दिए हमने बंदे। अच्छा अब एक चीज समझो, हर नंबर के लिए कितनी ऑप्शंस है, 2, इधर प्लस और माइनस, 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन है, इंटू 2 पावर क्या हो जाएगा 6 इंटू 1। सॉल्व करके देखो, दो ऑप्शन है, या तो प्लस या तो माइनस। या माइनस है, एक पॉइंट टॉस किया, कितनी ऑप्शन
टोटल ऑप्शन कितनी है? 6 बार टॉस किया, 2 पावर 6, डन। इसी तरह ये कॉइन ले लो, 2 ऑप्शन है, एक कॉइन टॉस करते हैं 6 बार, तो टोटल ऑप्शन कितनी बनती है? 2 पावर 6, है ना? तो ये इसको कॉइन समझो, इसकी 2 ऑप्शन है, पहले तो 9 चेयर पे 6 बंदे बैठाए हमने, 9 से 6, फिर हर पॉइंट हर बंदे लिए एक चेयर ली, कितनी ऑप्शन थी? 2, तो इंटू 2 पावर 6, 5000 समथिंग के आसपास आना चाहिए। कितना आ रहा? 5376। हाँ, इसके आसपास ही, मुझे आंसर का थोड़ा सा याद है इसका। इट इज एन इंटीजर टाइप क्वेश्चन। लॉजिक सीखे हो? परमुटेशन कॉम्बिनेशन बार बार यूज हो रही है हमारी, ठीक है। मैंने कहा था 5000 के आसपास समथिंग। अगर माइनस ना होता फिर तो हमारे वाले पहले केस ही चल जाने थे, डिवाइडेड बाय टोटल रेपिटेशन वाले, लेकिन अब रेपिटेशन भी हो रही है और वैल्यू भी सेम पे प्लस माइनस हो रही है, तो थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लिया, नहीं तो 7 केस बनाते, 7 को सॉल्व करके फिर ऐड करते। फाइन, नेक्स्ट लिखते एक और, एक सेम क्वेश्चन, डू योरसेल्फ लिखिए। जेई मेन में आया ये दोबारा से 2021, MBA 3x3 matrices, MBA 3x3 matrices with entries 0, 1, 2. Maximum number of such matrices for which the sum of the diagonal numbers m dash into m is 7. M into m dash is 7. Do it yourself. जल्दी से। वही सिखाना था। देखिए, if E is equals to the determinant, adding the determinants. टू क्रॉस टू पे चलते हैं। इट इज 1, 2, 2, 3, 4, 5। वंश ये डिटर्मिनेंट क्या था? लेफ्ट टू राइट ऊपर से नीचे आते हैं। 2 into 5 10, 4 3 12 -2 a determinant 2 3 4 7 a determinant 14 -12। what is your answer? डन। ये 2 क्रॉस 2 के थे, हमने सीखे हुए हैं रूटीन क्लास में। 3 क्रॉस 3 पे चलते हैं। A is determinant 1 1 2 2 1 3 3 1 1 प्लस माइनस प्लस। डिटर्मिनेंट खोलते हैं। डन। क्या आ गया? पहले साइन प्लस, फिर ये नंबर 1 इंटू 1 जिस रो में है वो रो छोड़ दो, जिस कॉलम में है वो कॉलम छोड़ दो। 4 का डिटर्मिनेंट निकालना था। इट इज 1 -3 -2। एनी डाउट? साइन -1, ये रो गई, ये कॉलम गया। बबनूर 4 -9 डन। Yes, sir. 2 -9 सॉरी
-7 बबनू डन है हाँ जी सर। +2 इंटू बबनूर ये दोगे ये कॉलम गया -1 कितना आ गया जी -2 +7 -2 7 -4 3 आ गया डन। इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूं अगर आप कंफर्टेबल होगे तो सीखियो अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो फिर यही लाना डन। अगर कंफर्टेबल हो तो सीखना वैसे मुझे लगता है आप कंफर्टेबल रहोगे हैशटैग चैनल सर स्टाइल देखो जरा डिटर्मिनेंट बोलना जरा 1 1 2 2 1 3 3 1 2 एनी डाउट पहला कॉलम दोबारा रिपीट करो पहला कॉलम कुछ ओके 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 3 1 1 डन। पहला कॉलम रिपीट कर लो 1 2 3 दूसरा कॉलम भी रिपीट कर लो 1 1 1 ये बीच में लाइन ऐसे ही लग गई मेरे से हटा दो इसको डन है। इधर देखियो इधर मेरी तरफ मल्टीप्लाई करो 1 2 3 डायगोनल एंट्रीज डन। बोलो क्या आया 1 इंटू 1 1 प्लस 9 प्लस 4 माइनस नीचे से ऊपर 3 1 2 कितना आ गया 6 प्लस 1 3 1 3 प्लस 2 सॉल्व करिए मैं भी तो यही बोल रहा था पंडित जी ये आपको पहले इसलिए नहीं सिखाया हुआ पहले नहीं सिखाया मैंने पहले तो एडजॉइंट का शॉर्टकट सिखाया था अब एडजॉइंट का 3 क्रॉस 3 में भी शॉर्टकट सिखाऊंगा तो मैं एडजॉइंट इनवर्स का दिस इज नोन एज साइरस मेथड साइरस अच्छा एक और खोल के देखो आप अच्छा कौन से में कंफर्टेबल हो ये बताओ शॉर्ट वाले में हो जिसमें कंफर्टेबल हो वो लगाइयो मेरा हाथ इस पे चलता है मैंने दरादर यही लगाते जाना आप जिस पे कंफर्टेबल हो आपने वही यूज करना एक और करिए ए 3 1 2 1 4 1 1 1 3 जल्दी से बबनूर क्लियर हुआ शॉर्टकट क्लियर हुआ बबनूर यस सर। दोबारा लिखो 3 1 1 1 4 1 फिर हाथ खोलते हैं मल्टीप्लाई करो 3 4 12 इंटू 3 36 प्लस 1 1 1 इज 1 प्लस 2 1 1 इज 2 माइनस उल्टा चलो 4 टू द 8 प्लस 3 प्लस प्लस 3 सॉल्व कर दो आंसर आ गया इसमें प्लस माइनस प्लस आपको बार बार डालने की कोई जरूरत नहीं गलत हो जाएगा मैंने क्या बोला लेफ्ट टू राइट ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर फिर जाना पहले हमेशा लेफ्ट टू राइट ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर जाना लास्ट लेक्चर लास्ट टू लास्ट में मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सिखाई याद है चलो एक बार सम अप कर लेते हैं सारी प्रॉपर्टीज का कईयों का वो लेक्चर मिस हुआ वो देखिए प्रॉपर्टी 1 नहीं मैं रिकॉल कर रहा हूँ सारी
अगर आपने लिखी हुई है ठीक है, नहीं भी लिखी हुई तो भी लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें रिकॉर्डिंग आएगी, मैंने बोला आएगी। रचिए प्लीज, तू ऐसा मत कर, आई ट्रस्ट यू। थैंक यू वेरी मच। इधर देखो, प्रॉपर्टी 1 थी हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश। ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो या ए डैश का डिटर्मिनेंट निकाल लो, दोनों का आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर किसी डिटर्मिनेंट में दो रो सेम हो जाए 1 2 1, इसका जे एडवांस में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, श्योर शॉर्ट। मेन में तो ये कट गया हुआ है टॉपिक, लेकिन एडवांस में 100% है। मैं आपको जितने क्वेश्चन कराने हैं इसके एडवांस के ऊपर ही है, मेन में पहले आता होता था, थोड़े वो भी कराऊंगा सबसे। किसी डिटर्मिनेंट में अगर दो रो सेम हो जाए उसका आंसर 0 आता है। जरूरी नहीं है रो सेम हो, दो कॉलम भी सेम हो सकते हैं, 4 5 6 1 2 3, एनी दो कॉलम और एनी टू रोज, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज। उत्कर्ष प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर किसी डिटर्मिनेंट में एक रो पूरी 0 हो जाए या एक कॉलम पूरा 0 हो जाए तो इसका आंसर भी क्या आएगा, प्रॉपर्टी नंबर 4, किसी डिटर्मिनेंट में अगर हम दो रो को इंटरचेंज करते हैं आपस में या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं आपस में, तो बाहर एक माइनस साइन आएगा। पर ध्यान रखियो, फर्स्ट रो से थर्ड रो नहीं कर सकते, थर्ड नो फर्स्ट दे लेना, थर्ड पहले सेकंड में आएगी, सेकंड से फिर वो फर्स्ट में आएगी। फाइन, देखियो जरा, A is a determinant 1 2 1 3 4 1 1 4 2। आप मुझे बोलते हो सर R1 की जगह R2 चाहिए, तो मैंने लिखना कैसे है, इंटरचेंज R1 एंड R2, दिस इज साइन फॉर इंटरचेंज। R1 और R2 को इंटरचेंज कर दो तो क्या बन जाएगा बताओ, इट इज 3 4 1 1 2 1 1 4 2, पर शर्त है बाहर क्या आ जाएगा, डन। आप मुझे बोलते हो चटा सर अब C3 को C1 पे लाओ, मैंने कहा ना नहीं यार नहीं, ऐसा नहीं आना, पहले C3 ने कहा आना C2, फिर C2 से C1, कितने माइनस और आ जाएंगे, 2, तो वो माइनस फिर माइनस ही रह जाएगा। फाइन, नहीं पहले एक शिफ्ट पे प्लस होगा, अगली शिफ्ट पे फिर क्या हो जाएगा, डन। प्रॉपर्टी नंबर 5, if A is a determinant 1 2 1 3 4 1 1 3 5, अब मुझे बोलते हो सर R1 को 5 से मल्टीप्लाई करो, मैंने बोलना हो जाएंगे, R1 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पर एक शर्त है, बार उसी से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/5, R1 5 से मल्टीप्लाई 10 5 3 4 1 1। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, चलो सर आपने सिर्फ फर्स्ट रो को ही मल्टीप्लाई किया बाकी नहीं किए। जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो 5 पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है, मैट्रिक्स की अलग केस है, लेकिन जब डिटर्मिनेंट को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो हरनूर मोबाइल चला ले, फिर बाद में करते हैं। जब डिटर्मिनेंट को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको बताना पड़ेगा आपने कौन सी रो को 5 से या कौन से कॉलम को 5 से मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी, नहीं डिवाइड पूरा आंसर होता है, मान लो आपने डिवाइड किया प्लस माइनस प्लस फुल के पूरा आंसर डिवाइड हो, मैं करके दिखाता हूँ, देखो A इज द डिटर्मिनेंट 1 2 3 4, ए डिटर्मिनेंट बोलो पुत्र 4 -6 -2,
वंश बोलता चला सर R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं क्या वंश कर देता हूँ, क्या आ गया A, बाहर क्या करेंगे 2 से डिवाइड, तो क्या आ गया 2 4 3 6 3 4। अब A डिटर्मिनेंट निकालो तो 8 माइनस 12 अगेन माइनस 2। देखो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं। डन। फिर हमने प्रॉपर्टी नंबर कौन सी दी है 5। फिर हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 पढ़ी। हम किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 डिटर्मिनेंट बना सकते हैं अगर नंबर प्लस या माइनस में प्रेजेंट है तो। देखो A प्लस बी, C प्लस डी, E प्लस F, L M N P Q R। आप इसको 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हो। पहला क्या बन गया A C E L M N P Q R प्लस दूसरा क्या बन गया B D F L M N। हनूर कई बार स्टूडेंट बोलते हैं सर ऐड करेंगे तो ये 2 टाइम बन जाएगा। डिटर्मिनेंट ऐड नहीं होते। हमने मैट्रिसेस हमने कभी कहा ऐड दी 2 डिटर्मिनेंट्स नहीं, हम हमेशा किसको ऐड कराते हैं मैट्रिसेस को। क्लियर हो गया जी। प्रॉपर्टी नंबर 7 थी हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू। मेरे से कोई बच्चा पूछता था चढ़ा सर रिवर्सल लॉ लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। डिटर्मिनेंट हमेशा सीधे ही खुलते हैं। हाँ जी, वो मैट्रिसेस में था। प्रॉपर्टी नंबर 8, if a matrix is a diagonal matrix, upper triangular, lower triangular, याद है ना। if a matrix is a diagonal matrix 1 0 0 0 2 0 0 0 3 ऐसा हो, लोअर ट्रायंगुलर हो, मतलब डायगोनल के ऊपर सारे 0 1 0 0 2 3 0 4 5 6, या अपर ट्रायंगुलर हो 1 2 3 0 4 5 0 0 6, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है दैट इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल नंबर्स। आपको सारा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 9 थी हमारी, नहीं एक और थी, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज 16। देखो है ना, है या नहीं है, ये टोटल हमारे पास प्रॉपर्टीज है। वो अप डाउन हो सकती है। नहीं 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 नहीं, वो चेंज करो, 0 नहीं होगा। आपने गलत लिख लिया, ये कैसे हो सकता है, आधों ने सही लिखा हो आधों ने गलत लिखा हो। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल नंबर ही लिखा है। हाँ मेरे से ये कंफ्यूज हुआ था, मैंने पहले बोल दिया था 0, फिर मैंने कहा था करेक्ट करो, इट्स प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल नंबर्स। डाना जी अब सुनो है क्या, हमें किसी डिटर्मिनेंट में 3 1 चाहिए। मेथड सीखी हो, ये कहीं नेट पे ऑनलाइन कुछ जो आपको बता रहा हूँ ना, हाँ क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन PYQ तो सबके सेम ही होने हैं, है ना। जो मैं करा रहा हूँ मेथड भी सबके सेम ही होने हैं पुत्र, सारे एक दूसरे की नकल मार के ही सीखते हैं हम लोग, कुछ हम बच्चों से सीख जाते हैं, लेकिन जो शॉर्टकट्स हैं ये नहीं मिलने दो। हमें किसी डिटर्मिनेंट में 3 1 चाहिए। मैं एक सम करके दिखाता हूँ। A is equals to the determinant 1 1 1 1 X Y Z। एक मैं सॉल्व कर रहा हूं, उसके बाद आप सॉल्व करना, पहले समझ किया हुआ हमने।
मेथड सिखा दिया हुआ हमें किसी डिटर्मिनेंट में 3 1 चाहिए। अगर 1 1 रो में आए तो कोई आप एक कॉलम फिक्स कर लोगे। मैंने कॉलम 1 फिक्स कर लिया। कितने कॉलम बच गए? 2। उन 2 में से वो माइनस करोगे जो आपने फिक्स किया। क्या आ गया? C2 C2 माइनस C1 C3 C3 माइनस C1 तो नहीं छेड़ना जिसको फिक्स किया। 1 H स्क्वायर 1 माइनस 1 0 y माइनस H y स्क्वायर माइनस H स्क्वायर y माइनस H y प्लस डन। 1 माइनस 1 0 z माइनस H z स्क्वायर माइनस H स्क्वायर इज z माइनस H z प्लस H। एनी डाउट? फर्स्ट रो नो चेंज 1 H स्क्वायर। सेकेंड कॉलम से कुछ कॉमन है y माइनस X। थर्ड कॉलम से इसको बाहर निकाल लो। क्या रह गया? 0 1 y प्लस X देन 0 1 z प्लस X। एनी डाउट? y प्लस X डन। फर्स्ट रो से खोल दो प्लस माइनस प्लस। 2 एंट्री खोलनी नहीं पड़ेगी। क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो क्या आ गया? y माइनस X z माइनस X। इट इज 1 इंटू ये रो गई ये कॉलम गया z प्लस X माइनस y माइनस X। मेरा पुत्र x भी चले गए। जो बच गया वो आंसर है। कॉलम वाला भी किया हुआ हमने। 1 1 1 कॉलम में आए तो रो फिक्स कर देनी है और दूसरी 2 रो आपस में। अब सवाल ये पैदा हुआ मानिक, एग्जामिनर शातिर है, वो 1 1 1 एडवांस वालों ने अब बंदा तो खड़का के ही लेंगे ना बेटा जिन्हें सैलरी देनी है या नहीं? अगर 1 1 बना बनाया आया ही नहीं तो हम 1 1 1 बनाएंगे। कैसे बनाते हैं वो स्कीम सीखो पहले। देखना जरा x प्लस लैम्डा एक सिंपल वैल्यू x प्लस लैम्डा x प्लस लैम्डा। सुनो 1 1 कैसे सोचना कैसे है। इधर देखो मेरी तरफ। पहले आप दोनों रो को ऐड करके देखोगे क्या हर एंट्री सेम हो रही है? ऐड किया 2x प्लस लैम्डा 2। ओहो यहां मार पड़ गई है ना? उत्कर्ष फिर हम सेकंड थर्ड ऐड करके देखेंगे। नहीं बन रही। डन नहीं। फिर तीनों ऐड करके देखो। बन गया? बन गया। तो इसका मतलब है चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर रो से नहीं बना तो हम कॉलम में ऐसा करेंगे, पहले पहला दूसरा कॉलम ऐड करेंगे, नहीं बना, फिर पहला तीजा ऐड करके देखेंगे, फिर दूसरा तीजा ऐड करके देखेंगे, फिर नहीं बनता फिर सारे ऐड करके देखेंगे। बनना चाहिए। फिर अगला केस अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अगर 1 ये भी ना बना तो नहीं, फिर हम उसके अंदर 0 लेके आएंगे। अगर 0 भी ना आई तो फिर सम गलत है। डन? नहीं गलत क्वेश्चन आता नहीं आपको। देखो जरा ऐड करो 3x प्लस लैम्डा। तो ठीक है पुत्र। चलो
अब इसमें ऐड करो तो 3h प्लस लैम्डा। इधर देखो, जब आप ऐसे ऐड कर रहे हो तो ये रो हो रही है, देखने में लगता है कॉलम ऐड हो जा रहे हैं, नहीं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, रोज। इंदे च ऐड की है, इंदे च ऐड, फाइन, डन। चले आगे। अगर ये R1 नहीं भी लिखते, आप ऐसे लिख देते हो यार, तो भी ये अंडरस्टूड है कि सबसे पहले कौन लिखा हमने, R1, तो इसका मतलब सिर्फ R1, जो पहले लिखा वही चेंज होना है, फाइन, दिस इज R1, देन h प्लस लैम्डा h प्लस, फर्स्ट रो से कुछ कॉमन है क्या, 3h प्लस लैम्डा बाहर निकाल लीजिए, क्या आ गया, 1 1 1, देन h प्लस लैम्डा h 1 1 1 कहाँ आया, 1 1 नहीं, हमारा काम इजी करना और मैंने धक्के से उसी को ही लेके आना है, 1 1 रो में आया, कॉलम फिक्स करेंगे, C2 से C1, C3 से C1, 3h प्लस लैम्डा, देखियो जरा, C1 नो चेंज, 1h, then 0 लैम्डा 0 0 0। मेरा पुत्र ये कौन सा मैट्रिक्स बना, तो इट्स आंसर इज प्रोडक्ट ऑफ द लोअर ट्रायंगुलर, डन, इट्स आंसर इज प्रोडक्ट ऑफ द, क्या आ गया, लैम्डा स्क्वायर 3h प्लस, दिस इज योर आंसर। नहीं पढ़ना, अल्फा बीटा गामा, ये मैंने सीधा क्वेश्चन दिया था, तुम्हें सीधा नहीं दूंगा, अल्फा बीटा गामा, आंसर नहीं आया था, मैं पूछ रहा था, आता ही आयोटा वाला क्वेश्चन, यार एक एडवांस का क्वेश्चन था ओमेगा वाला, 2022 एडवांस का क्वेश्चन है, नहीं वो मैं भूल गया हूँ, मैं देखता हूँ, लिखिए जरा, अल्फा बीटा गामा, लास्ट में उसको, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद उसको डिस्कस, नहीं नहीं ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, प्रूव करना वो अपने आप ही हो जाएगा। अब आप सोचो सर ने कैसे बोला था 1 1 बनना है, पर मुझे बताओ कैसे 1 1 बन सकता है, तीनों ऐड से तो बनेगा नहीं, ये बन जाएगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस गामा, दिमाग यूज करना, स्मार्ट वर्क, पहली दूजी तीजी, बिल्कुल सही है जी, फर्स्ट और थर्ड रो को ऐड करके देखो बन जाएगा, चेंज R1 प्लस 3, क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देन बीटा में ये ऐड हुए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा में ऐड हुआ तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, देन बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, देन अल्फा प्लस बीटा, फर्स्ट रो से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन लीजिए,
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन, क्या आ गया जी? 1 1 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, यस वंश, गामा प्लस अल्फा, देन अल्फा प्लस बीटा। 1 1 1 आ गया। आगे आपका काम है, करो स्टार्ट जल्दी से। रो में आया, कॉलम फिक्स करो जल्दी से। धक्के से नहीं बनाना, नहीं बनता तो बेटा डिटर्मिनेंट खोल दो। मिल गया मुझे, वो क्वेश्चन भी मिल गया। जेई मेन 23 का क्वेश्चन है, बताओ। आगे जी आंसर बता दो बस। सर एक ना पंगा कर रहे हैं, इधर बीटा स्क्वायर है ना, प्रॉफिट लोगों बीटा प्लस इसका बीटा प्लस, बट थल्ले आ रहे हैं अल्फा माइनस बीटा, माइनस कॉमन काट लो अंदर से। डन है ना? डू इट योरसेल्फ। हाँ जी, वो जो क्वेश्चन छूट गया था उसकी बात करते हैं। स्टार डालिए। 23 का क्वेश्चन है जेई मेन, या 22 में आया होगा। इफ ए इज इक्वल्स टू द मैट्रिक्स, मैंने कहा इतने क्वेश्चन किए हैं तो इसको भाई साहब को क्यों छोड़ना। 2 -1 -1 1 0 -1 1 -1 0, b is equals to a minus I, omega is equals to √3 iota -1/2. Then the number of the element in the set, and the number number of element in the set n belongs to n belongs to 1 2 3 so on up to 100, such that ये सारा n के अंदर ही है, such that a power n plus omega b power n is equals to a plus b. ये सही क्वेश्चन है जी। जेई मेन, फिर इसने दो दो मिक्स कर दिया। देखो जे आई थिंक 22 का होगा, 2022 का।
पावर बड़ी हो गई। अच्छा मेरी एक बात सुनो, पहले मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा डिस्कस करना था। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1/1/3, इसको हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। डन। एक्स क्यूब क्या आ गया 1, एक्स क्यूब -1 क्या हो गया 0। अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज 0। डन। चेहरा बता रहा है बहुत कुछ। इधर दिस इज 0, एक्स क्या आ गया 1, इधर दिस इज 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज 0। अगर मैं क्वाड्रेटिक लगाऊं तो एक्स इज माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac बाई 2a। बबनूर सुन रहे हो ना? यस सर। प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 इज √3 आयोटा बाई 2। एक्स की दो वैल्यू आ गई -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। इस वैल्यू को हम ओमेगा से लिखते हैं। अगर आप इसका स्क्वायर करो ओमेगा स्क्वायर तो ये आंसर आ जाएगा। डन। इन तीन वैल्यू को हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। किसको? 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। उत्तर इनमें एक बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टी है। क्या? अगर आप इन तीनों को ऐड कर दो तो आंसर 0 आ जाएगा। अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर 1। यानी अगर आप चाहते हो ओमेगा का आंसर 1 आए तो वो हमेशा मल्टीपल ऑफ किसका होना चाहिए? 3 का। ओमेगा क्यूब 1, ओमेगा पावर 6 1, ओमेगा पावर 9 1। जब जब ओमेगा 3 का मल्टीपल होगा उसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। फाइन। अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो मैं टाइम पास करने लग गया था मैं। पावर बड़ी होगी, जरा ए स्क्वायर तो ढूंढ के बताओ क्या आ रहा है। 2 - 1 -1 1 0 -1 1 -1 0। It is 2 - 1 -1 then 1 0 -1 then 1 -1 0। आई थिंक जब आप सॉल्व करोगे तो ये ए ही आ जाएगा आपके पास। आइडेम्पोटेंट हो गई। लास्ट लेक्चर में हमारी बात हुई थी अगर ए स्क्वायर ए है तो ए की जितनी मर्जी पावर करी जाओ ए ही आएगा। डन है। ओके जी। अब आगे चलते हैं। बी क्या हमारा? जरा इंदा भी स्क्वायर कर लेंगे। बी इज a माइनस आई। मेरा पुत्र बी का स्क्वायर किया तो a माइनस आई द होल स्क्वायर। और मैंने आज सुबह आते ही आपके साथ लेक्चर में पहली बात यही की थी, अगर a माइनस आई द स्क्वायर है तो हम उस स्क्वायर को सीधा सीधा खोल सकते हैं। तो खोल देते हैं। क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस ओए आई स्क्वायर माइनस 2ai, है ना? ए स्क्वायर क्या था? ए आई -2 यानी -a प्लस आई माइनस बी है, यानी बी स्क्वायर माइनस बी है। इसका मतलब जब मैं बी क्यूब करूंगा तो बी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर क्या है? -b इंटू बी माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ जब इवन पावर होएगी, लॉजिक लगाओ, जब इवन पावर होएगी तो आंसर -b, जो ऑड पावर होएगी तो आंसर पॉजिटिव बी। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें ढूंढना ए पावर n
प्लस बी ओमेगा। आप देखो सम कितना दिमाग लगा के बनाते हैं ये लोग। इज इक्वल्स टू व्हाट, ए प्लस ए आइडेम्पोटेंट है, जितनी मर्जी पावर ले जाओ ए ही रहेगा। बच्चा क्या सोच रही थी? ए, दिस इज बी पावर एन, ओमेगा पावर एन इज ए प्लस बी। पहली एंट्री को मिल गई है ना। ए का तो पंगा सॉल्व हो गया, हमें ओमेगा नहीं चाहिए। एक शर्त पे ही ओमेगा 1 हो सकता था। एन इज मल्टीपल ऑफ 3 और बी दा आंसर भी एक ही शर्त पे आ सकता है। इवन पावर पे माइनस भी है, ऑड पावर पे रहने दे, मैनू भी दिखता पे। इवन पावर पे माइनस भी है, ऑड पावर पे प्लस भी है, यानी n इज ऑड, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। मुझे ये बताओ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है यानी? अब वो नंबर बोलो जो 3 के मल्टीपल हों और ऑड हों 100 तक। पहला बोलो 3, 6 नहीं 9, देन 12 नहीं 15, तो ऑन लास्ट क्या आ गया? उत्तर एक ही है, एपी। तो नंबर ऑफ टर्म ढूंढनी है आपको। उसने क्या बोला, सम ढूंढो या टर्म ढूंढो? नंबर ऑफ टर्म। तो टर्म का फार्मूला लगाओ ना फिर। अगर बोलता सम ऑफ द एलिमेंट तो सम का फार्मूला, उन्हें नंबर पूछा तो टर्म का फार्मूला क्या था? Tn इज a प्लस n माइनस 1d। 99 3 नंबर ढूंढना, d इज 6। 99 माइनस 3 96, n माइनस 1 इंटू 6 कट गया 30 n माइनस 1 16, n कितना आ गया 17 टर्म। ये मैं करा रहा हूँ, इजी लग रहे हैं। जब अपना दिमाग लगेगा फिर थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? अगर वो बोलता फाइंड द सम ऑफ सच टर्म्स, तो फिर आपने किसका फार्मूला लगा? SN लगा। ध्यान है जी। हमारे पास n ही नहीं होगा फिर वो